आज का सत्संग। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में हम भगवत गीता के 6 चैप्टर छठे अध्याय से अगले 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोका 10 से 14 तक। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग, सांख्य योग, आत्म संयम योग, अलग अलग नाम है। तो इस अध्याय में भगवान हमें किस तरीके से एक अधिकृत योग पद्धति के माध्यम से, इसका नाम है ध्यान योग नहीं तो हठ योग, इसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में भगवान हमें समझा रहे हैं। विधि विधान इस अध्याय में भगवान दे रहे हैं। और ये सभी जो गीता का सत्संग कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये संभव हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से, उनके प्रेरणा से, जो पूरा इस्कॉन संस्था का, वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट का संस्थापक आचार्य, उन्होंने हमें पूरा भगवत गीता का व्याख्या दिया हुआ है सरल भाषा में, ताकि हम उसे अध्ययन कर सके और हमारा जीवन को सार्थक कर सके। तो उनके प्रति हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आगे बढ़ने से पहले हम गीता महात्म्य जो श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा जो रचित है, उससे एक श्लोक का अध्ययन करेंगे, उसका समझेंगे, अर्थ समझेंगे। पहला श्लोक है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो इधर पे भगवान हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में, यानी कि शंकराचार्य जी समझा रहे हैं कि वास्तव में भगवत गीता का जो महत्व क्या है। जैसे हर दिन हम नहाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता का अध्ययन करने से हम इस भौतिक भवसागर के मलिनता से स्वच्छ हो जाएंगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। भौतिक मलिनता के कारण हम बार बार जन्म ले रहे हैं भौतिक संसार, है ना। तो इससे हम छुटकारा पाएंगे। ये आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला श्लोक है श्लोका 10, छठा अध्याय का 10वां श्लोक। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये जो श्लोक है, इसका थोड़ा हम बैकग्राउंड समझेंगे और ताकि आगे इसको समझ पाए। तो अब तक भगवान ने हमें समझाया हुआ है इस अध्याय में, हमारा भौतिक जीवन में जो अस्तित्व हुआ है
एक जीवन अभी मिला हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? हमें अपने आप को उद्धार करना है। उद्धार यानी कि इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का हमारा कोशिश होना है। तो यही बात भगवान ने बताया, उद्धरेद आत्मनात्मानम। हमें अपने इस अस्तित्व को इस भौतिक संसार से ऊपर उठाना है, उद्धार करना है। और जब तक हम हमारे मन, इंद्रियों और बुद्धि को इसमें ठीक से उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारा अवनति हो जाएगी। तो हमारे मन, इंद्रिय और बुद्धि को इस पूरा व्यवस्था में ऊपर उठाने के लिए एक अधिकृत योग पद्धति जो है, भगवान हमें अभी समझा रहे हैं इस श्लोक से। तो 10वां श्लोक अभी हमने जो पढ़ा, इस श्लोक के माध्यम से भगवान अभी शुरुआत कर रहे हैं कि क्या क्या जो इसका आवश्यकताएं हैं योगा अभ्यास के लिए, पूर्व अभ्यास क्या करना है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, और एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। बहुत सारा कंडीशंस है, बहुत सारा जो नियम है, और समस्त आकांक्षाएं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसको थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करेंगे करके। तो पहले हमें समझना है, जब भगवान का साक्षात्कार करना, भगवान का भक्ति में आगे बढ़ना, क्योंकि ये अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे उठाना, तो अलग अलग आध्यात्मिकवादी जो है भगवान का अलग अलग अभिव्यक्ति को, स्वरूप को साक्षात्कार करते हैं। जैसे भगवान का अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। शास्त्रों में बोलते हैं भगवान अपने स्वयं रूप में, इनको बोलते हैं साक्षात भगवान, वो रूप में है। और भगवान कृष्ण के रूप में, और उनके एक और स्वरूप है परमात्मा स्वरूप, जो हर जीवात्मा के साथ उपस्थित है और हर अणु अणु में भगवान उपस्थित है। ये परमात्मा स्वरूप है। और तीसरा है भगवान का शक्ति, जो उनका प्रभा, शरीर से निकल रहा प्रभा, इसको बोलते हैं ब्रह्मन, निराकार ब्रह्मन। तो ये अलग अलग भगवान का स्वरूप है, अभिव्यक्ति है। अलग अलग आध्यात्मिकवादी अलग अलग स्तर पे इस तरीके से भगवान का अलग अलग स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। जैसे ब्रह्मन साक्षात्कार, विशेषकर निराकारवादी और ज्ञानी भगवान का ब्रह्मन साक्षात्कार करते हैं। और योगी, जैसे ध्यान योगी इस अध्याय में समझने वाले हैं, वो भगवान का परमात्मा स्वरूप, परमात्मा हमारे हृदय में भी है, हर व्यक्ति के हृदय में है। चतुर्भुज रूप है विष्णु का, वो परमात्मा के रूप में उपस्थित है, उनका साक्षात्कार करते हैं। तो परमात्मा साक्षात्कार, और अंत में भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार। तो जिस स्तर पे एक व्यक्ति भगवान का एक स्वरूप का साक्षात्कार करता है, उस लेवल का जो, उस स्तर का जो है, वो आध्यात्मिकवादी बन जाता है। सबसे श्रेष्ठतम आध्यात्मिकवादी और जो आध्यात्मिक स्तर पे जो पहुंच जाता है, वो है भगवान साक्षात्कार, क्योंकि भगवान साक्षात्कार में भगवान के अन्य स्वरूप भी उपस्थित है। ये बात हम शास्त्र में बताते हैं। तो वास्तव में परमात्मावादी और भगवान का जो ब्रह्मन साक्षात्कार करने वाले जो आध्यात्मिकवादी हैं, वो परोक्ष रूप से भगवान का ही साक्षात्कार कर रहे हैं, वो साक्षात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान इसी अध्याय के अंत में बताते हैं, सबसे श्रेष्ठ योगी वही है, योगी नाम की सर्वेश, सर्वोत्तम योगी वही है जो भगवान कृष्ण का हमेशा उनका ध्यान करता रहता है, उनका ही ध्यान में मग्न रहता है।
तो ये सभी जो है आध्यात्मिकवादियों के बारे में अभी अभी हमने समझा हुआ है। और जो आगे जो भगवान हमें इस अध्याय के माध्यम से अलग अलग योग पद्धतियों का जो व्यवस्था है उसको भगवान हमें संक्षिप्त रूप में जो उसका तत्व है, मुख्य जो तत्व है उनको बताते हैं। जैसे कोई भी योग सिद्ध पद्धति हो, जैसे स्कूल जाना है, स्कूल के लिए आपको एक यूनिफॉर्म पहनना है। हाँ, स्कूल में जो है हर दिन एक टाइम पे जाना है, एक नियम होते हैं। किसी भी आप जो है एक एक प्रक्रिया को ले लीजिए। जैसे आपको ट्रेन में आपका जो है प्रवास करना है, तो पहले आपको ट्रेन टिकट बनाना पड़ता है कुछ दिन पहले, है ना? उसके बाद टाइम पर पहुंचना होता है, इस तरीके से। तो ये योगा, कोई भी योगा पद्धतियों का जो अलग अलग जो प्री कंडीशंस होते हैं, जो पहले जो हमें उसके लिए तैयार होना है, वो क्या क्या है, विशेषकर यहाँ पे भगवान हमें ध्यान योग नहीं तो हठ योग के बारे में बता रहे हैं। सो भगवान यहाँ बता रहे हैं पहला जो अर्हता, योग्यता जो हमें प्राप्त करना है, वो ये है कि भगवान पर हमेशा मन को स्थिर रखना है। योगी युंजित सत्तम आत्मानाम, यानी कि मुझे इस योग पद्धति में वास्तव में परमात्मा को हो, नहीं तो ज्ञान योग में निराकार ब्राह्मण का हो, और भक्ति योग में भगवान को हो, भगवान पर मन स्थिर करने का जो बात इधर भगवान बता रहे हैं। यानी कि हर समय भगवान, जो भगवान का अलग अलग स्वरूप का जिस योगा को मार्ग में चल रहे हैं उसका उनका ध्यान करते रहना है, उसको प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से जब केवल भगवान के अलग अलग स्वरूप का जो ध्यान में रहते हैं उसको बोलते हैं समाधि। ठीक है, ये पहला जो कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 है। जो भगवान के अलग अलग स्वरूप होंगे, ब्राह्मण होगा, परमात्मा होंगे, नहीं तो भगवान स्वयं अलग अलग जो हो, परमात्मा साक्षात्कार, ब्राह्मण साक्षात्कार, जो परमात्मा जो भगवान साक्षात्कार, अलग अलग स्वरूप में भगवान का जो ध्यान करते रहना। और इस तरीके से भगवान को मन में रखने के लिए विशेषकर ध्यान योग में, अष्टांग योग में एक जो आवश्यकता क्या है, योगी को यहाँ पे बता रहे हैं आत्मानम रहस्य स्थितः, उस ऐसे जगह पे रहना है जहाँ पे वो निर्जन प्रदेश, जहाँ पे लोग नहीं है, जैसे जंगल में, वन में, हिमालय में, बद्रिकाश्रम में, इस तरीके से। तो ये एक और कंडीशन, अगला कंडीशन है। यानी कि अन्य जो भौतिक तरीके के जो विषय होते हैं उससे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ये दूसरा कंडीशन। और तीसरा है, यहाँ पे बता रहे हैं एकाकी यत चित्तात्मा निराश ही। तो उसे बहुत जागरूक रहना है कि किस तरीके से कुछ चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, कुछ चीजों को जो उसको नकार रहे हैं। यानी कि इसको संस्कृत में बोलते हैं आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। अपना साक्षात्कार के लिए जो चीजें अनुकूल है उसे स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करना। तो ये भी एक तीसरा कंडीशन हो गया। और इस तरीके से बहुत दृढ़ता के साथ कुछ भौतिक चीजों के प्रति भागना नहीं है, क्योंकि सब कुछ त्याग कर भगवान के साक्षात्कार में चले गए, चल रहे हैं। तो निराश ही यानी कि किसी भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित हो जाना, भौतिक चीजों के प्रति आपको इच्छा रहना, निराशी। और अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कि मेरा ये संपत्ति है, मेरा वो चीजें हैं, वो मेरा है, मेरा है। परिग्रह, अपरिग्रह यानी कि जो निर्ममा जो बोलते हैं, ये मेरा नहीं है, सब भगवान का है, इस तरीके का भाव। तो
इस तरीके से ये सारी सारी कंडीशंस जब इसको पूरी ठीक से हम अनुसरण करेंगे, तभी योगा अभ्यास के लिए वो ठीक रहेगा। तो जब प्रभुपाद जी सब ये सब समझा रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, हमें साथ ही साथ प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं किस तरीके से जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है कृष्ण भावनामृत भक्ति योगा, उसमें ये सभी जो कंडीशंस हैं, नियम है, ऑलरेडी इसमें सम्मिलित है। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत भक्ति योग का आचरण करेंगे, क्योंकि भक्ति योग का आचरण यानी कि हम केवल भगवान के प्रति ही हमेशा ध्यान रखे रहते हैं। जैसे भी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो भगवत गीता का अध्ययन के माध्यम से क्या कर रहे हैं? भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का जो उपदेश है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मन इधर उधर नहीं भटक रहा है ना? तो इस तरीके से। और यहाँ पे क्योंकि हमारा वास्तव में जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, भौतिक चीजों के प्रति भक्त कुछ अपेक्षा रखता नहीं है, और अपना हर चीज जो है करता है, कार्य करता है, केवल भगवान का तृप्ति के लिए करता है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन। तो जो कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग में प्रभुपाद जी समझाया हुआ है, सुबह मंगल आरती में उठना है, हमें एकादशी का अनुसरण करना है, सब चीजें भक्त हमेशा करते रहते हैं। तो इस तरीके से भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं और केवल आध्यात्मिक कार्य करने में लगे रहते हैं। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके साथ संग नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति का जो मन का विचार जो है, हमें पता चलता है कि किसका संग कर रहा है। जैसे भगवान ने पहले बताया है, संगा संजायते काम। जिस तरीके का लोगों का संग करेंगे, उस तरीके का जो भावना आपका रहेगा, आपका कामनाएं रहेंगी। तो भक्त हमेशा भक्तों का संग करता है, तो इसलिए उसका भावना हमेशा कृष्ण भावना रहता है। तो प्रभुपाद जी जैसे जैसे योग तत्वों का ये पूरा जो योगा अभ्यास के लिए जो जो आवश्यकताएं, जो योग्यताएं हैं, जरूरतें हैं, उसका जो तुलना कृष्ण भावनामृत के साथ कर रहे हैं, भक्तियों के साथ कर रही है। प्रभुपाद जी हमें रूप गोस्वामी एक और बड़े आचार्य हैं, उनके शिक्षा से हमें ये बताते हैं, रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। यानी कि जब हम भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं और सभी चीजों को केवल भगवान के संबंध में देखते हैं और भगवान का सेवा में लगाते हैं, हमेशा क्या होता है, लोग चीजों को, भौतिक वस्तुओं को अपने स्वयं इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें आचार्य समझा रहे हैं, भौतिक चीजों के प्रति हमें इतना जो है आसक्ति नहीं होना है जितना हम सोचते हैं कि इसको भोग करना है। हमें समझना है कि भौतिक वस्तु जो है वास्तव में भगवान की शक्ति है, इसे भगवत सेवा में लगाना है। इस तरीके का जो ठीक ठीक ज्ञान, क्योंकि वास्तव में देखे जाए तो ये भौतिक वस्तु ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ है, ये भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। तो किससे ये शक्ति, ये जो वस्तु उत्पन्न हुआ है, उसके सेवा में लगाना ना। तो उस प्रकार हमें समझना है कि हर चीज भगवान कृष्ण के साथ संबंध है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, तो इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। युक्त वैराग्य यानी कि हमें हर चीज जो है भगवान से इसका उत्पन्न हुआ है और भगवान के सेवा में इसको लगाना है। जब हम इन चीजों को, इन वस्तुओं को अपने स्वयं इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग करते जाएंगे, तो वो जो है ठीक नहीं होगा, वो हमारा बंधन का कारण हो जाएगा। देखिए कितना अच्छी तरीके से जो योग पद्धति का जो जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जो कंडीशंस हैं, वो सब कुछ भक्ति योगा में अपने आप को पूरा हो रही है। जैसे हमने समझा, पहला कंडीशन क्या था कि हमें हमेशा मन को भगवान में स्थिर रखना।
तो ये हम जब हरे कृष्ण जप करते हैं तो कैसे जप करना प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो उसी मंत्र का जो शब्द है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी मंत्र का शब्द को हमें सुनना है। तो मन अपने आप भगवान पर स्थिर हो गया, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान का जो शब्द अभिन्न है। भगवान अभिन्न है, भगवान का जो नाम शब्द होता है और भगवान अभिन्न है। और दूसरा कंडीशन, हमें भौतिक तरीके के जो चीजों के प्रति हम हमें एक एकांत स्थल में रहना है। एकांत स्थल यानी कि जो भौतिक चीजों में विषय में जो बहुत सारा जो लोग मग्न रहते हैं उनसे दूर रहना है। तो भक्त भी हमेशा जो है भक्ति में लगे रहते हैं, और जो अन्य लोग विषय में मग्न रहते हैं उनके साथ उतना संग नहीं करते। और तीसरा कंडीशन भगवान बोलते हैं कि निराशी ही, व्यक्तिगत स्तर पे भक्त को कोई इच्छा नहीं है, यानी कि भौतिक इच्छा नहीं है कि मुझे ऐसे भोगना है, जीवन इस तरीके से भोगना है। हर जो इच्छा केवल भगवत सेवा में लगाना और हर चीज भगवान का सेवा में उसको उपयोग करना, इस तरीके का जो भाव, इसको बोलते हैं निराशी। और अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी अपने लिए जो है ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा है, इस तरीके से लोग जो अपना अपना बोलते हैं, अहम ममा, ये भावना भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्ति योग कर रहा है वो वास्तव में वो परिपूर्ण योगी है, वो परफेक्ट योगी है। चलिए अगले श्लोक देखेंगे, श्लोक का संख्या 11 और 12, 7 में। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चरितम नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। तो भगवान बोलते हैं योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएं और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। इतना सारा जो है कंडीशन से देखिए। तो यहाँ पे और विवरण भगवान दे रहे हैं हमें योगाभ्यास करने का, जो जो आवश्यकताएं क्या है योगाभ्यास करने के लिए, इस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है। तो क्या है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, ये बात भगवान ने पिछले श्लोक में बताया है कि एक ऐसे एकांत स्थल में, पवित्र स्थल में जाना पड़ेगा, जैसे पुण्य स्थल होंगे वृंदावन, प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, इस तरीके से आपको उन जगह पे जाना है जहाँ पवित्र जगह है योगाभ्यास करने के लिए। और विशेषकर हम चर्चा कर रहे हैं ध्यान योग के बारे में, और इसका कृष्णा भावनामृत का और भक्ति योग का जो समानांतर जो उसका व्याख्या प्रभुपाद अच्छी तरीके से हमें देते हैं। तो ध्यान योग करने के लिए आपको पवित्र स्थल में, एकांत स्थल में रहना है। और एक जगह पे आपने जब तय कर लिया मुझे यहाँ योगाभ्यास करना है, तो आगे नेक्स्ट क्या करना है, भूमि पर कुशा बिछा देना है। कुशा तरीके का घास है तो बिछा देना है। और वो जो आसन बनाते हैं वो ज्यादा ऊपर भी नहीं रहना है, ज्यादा नीचे भी नहीं रहना है। और शौचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चरितम नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम। चैलाजना यानी कि वास्तव में एक मृगशिला, एक जैसे एक हिरण का हो, नहीं तो एक दूसरे अन्य मृगों का जो उनका जो स्किन होता है, उनका जो मृगशिला जो बोलते हैं, उस पर बैठना है। इस पर क्यों बैठते हैं, क्योंकि
आप एकांत स्थल में बैठे हुए हैं जंगल में, एक एक ऐसे जगह पे, कुछ भी दूसरे दूसरे अन्य जानवर आके आपको तंग कर सकते हैं, आपका जो योगाभ्यास में उपद्रव हो सकता है। तो इन मृगशिलाओं से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं ताकि अन्य जानवर, अन्य कृमि कीट जो है वो पास में नहीं आएंगे, ये बात है। और आगे भगवान बताते हैं, ये जो पवित्र स्थान में आप जब बैठे हैं, योगी यहाँ पे अपना मन को पूरा एकाग्रता से ध्यान रखते हुए, तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यथ चित्तेंद्रिय क्रिया, यानी कि मन को पूर्ण तरीके से नियंत्रण में रखते हुए योगी को इस तरीके से भगवान पर, यहाँ पे ध्यान योग में परमात्मा पर उपविश्यासने युञ्ज्यात्, गोपाल जी बता रहे हैं कि इस तरीके से आसन में उपस्थित हो जाना है, आसन में बैठ जाना है। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्ध है। तो योगा अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य ही है कि आत्मविशुद्ध है, अपना अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए हम योगा अभ्यास करते हैं, और किसी दूसरा अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। कि अभी हमारा अस्तित्व कलुषित हो गया है। कलुषित यानी कि हमारा जो सोच विचार है भौतिक तरीके से, भौतिक तरीके का विचार क्या है, हमें केवल अपना इंद्रिय भोग करना है, हमें भौतिक आनंद प्राप्त करना है, इस तरीके से खाना है, इस तरीके से मस्ती करना है, इस तरीके से हमारा हमेशा दिमाग चलता रहता है। आजकल के समय में यही टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में, इंटरनेट में सब दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप ऐसे भोग करो, ये किसे भोग करो, ऐसे भोग करो। तो ये जो इंद्रिय भोग करने का विचार में आजकल का जो मॉडर्न सोसाइटी का जो तत्व है, खाओ पियो मौज करो, अगला जीवन कौन देखा है। रूपा जी बोलते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, हु हैज सीन नेक्स्ट लाइफ। ये एक तरीके का नास्तिकवाद है। लोगों को आध्यात्मिक जीवन का, हमारा अगला जीवन का जो है कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो ये वास्तव में एक तरीके का प्राणी जीवन है, पशु जीवन है, ये बात बताते हैं शास्त्रों में। तो इसलिए जब हम योगा अभ्यास के लिए लग जाएं, शुरुआत में जो जो अभ्यास कर रहे हैं, वास्तव में हमारा अंदर में इतने सारे जो दूसरे अन्य विचार हैं भौतिक जीवन के बारे में, भौतिक अस्तित्व के बारे में, वो धीरे धीरे स्वच्छ होते रहते हैं। कलमश जो बोलते हैं धीरे धीरे निकलते जाते हैं, क्लीन होते जाते हैं। इसलिए आत्मविशुद्ध है योगम, आत्मविशुद्ध है भगवान बोल रहे हैं। तो रूपा जी समझाते हैं, आजकल के समय में ये सभी नियम अनुसरण करना उतना आसान बात नहीं है। विशेषकर बड़े बड़े शहरों में योगा अभ्यास के लिए बहुत सारे जो योगा का क्लास तो चलता है, योगा का बहुत सारे जो बड़े बड़े उनके पास स्टूडियो रहेंगे करने के लिए, परंतु ये जो वास्तव में सिटी में, नगर शहर में ये ध्यान योग करने के लिए संभव नहीं है, ये बात बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम स्पष्ट देख रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि ये अभ्यास करने के लिए, कौन सा, ये जो ध्यान योग करने के लिए आपको पवित्र स्थल में जाना है और एकांत स्थल में जाना है। पवित्र स्थल में आपको एकांत में रहना है, तभी ये योगा अभ्यास हो सकता है। तो ये जो आजकल के समय में जो चल रहा है कि हम योगा सिखाएंगे, प्राणायाम करेंगे, ये सब कुछ केवल एक तरीके का लोगों को धोखा देने का बात हो रहा है। योगा का वास्तव उद्देश्य क्या है? योगा यानी कि वही विधि विधान जिसके माध्यम से हम भगवान के साथ संपर्क में आ जाएं, इसको बोलते हैं योगा। योगा यानी कि आजकल के समय में लोग क्या सोचते हैं कि हमने कुछ आसन कर लिया, कुछ प्राणायाम कर लिया, कुछ ऐसे कुछ व्यायाम कर लिया, तो हमारा सेहत अच्छा हो जाएगा, हमारा आयु बढ़ जाएगा, हमारा मन शांति हो जाएगा। ये उद्देश्य, ये तो योगा करने का एक बाई प्रोडक्ट है। वास्तव में योगा करने का उद्देश्य यही है कि अपने आप को भगवान के साथ संपर्क में लेके आना। जैसे हम भगवान का संपर्क को भी भूल गए हैं, भगवान तो हमारा संपर्क में है, हम भगवान का संपर्क भूल गए हैं। तो वो अधिकृत विधि विधान
इसके माध्यम से भगवान के साथ संपर्क में आ सके, इसको बोलते हैं योगा। और यहाँ पे भगवान हमें ध्यान योग, अष्टांग योग के बारे में समझा। तो विशेषकर आजकल के समय में यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं कि पूरा मन का नियंत्रण होना है, यानी कोई तरीके किसी तरीके से इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति करने का बात ही नहीं है। आजकल के समय में लोग सोचते हैं कि कुछ भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम योगा करेंगे। हाँ, आप बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि लोग इंद्रिय भोग कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और साथ ही साथ योगा में लगे हुए हैं। ऐसा योगा वास्तव में इसका अनुमोदन भगवान यहाँ पे नहीं करते हैं। हाँ, उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लोगों का जो जीवन शैली अभी जो है शहरों में, हाँ, बड़े बड़े जो शहरों में, उतना आसान बात नहीं है योगा अभ्यास करना, जो भगवत गीता में बता रहे हैं भगवान अष्टांग योग, ध्यान योग के बारे में। हाँ, ध्यान योग का जो नियम है बहुत कठिन है, और इसके लिए और नियम बताने वाले हैं भगवान आगे नेक्स्ट 2 श्लोकों में, और देखेंगे हम क्या क्या नियम है। तो ये सब नियम पहले हमें अनुसरण करना है योगा शुरुआत करने के लिए। जैसे इधर भगवान बता रहे हैं, हाँ, आपको एक आसन जो है आपको देखना पड़ेगा अच्छा जगह पे, और वहाँ वो आसन ऊपर भी नहीं रहना, नीचे भी नहीं रहना, क्योंकि ध्यान करते करते जो है आपको गिरना नहीं है। और बहुत नीचे करेंगे तो बहुत सारे दूसरे जानवर आएंगे, सांप आएगा, बहुत सारे कीट आएंगे, तो कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि योगा पद्धति का जो अनुमोदन भगवान कर रहे हैं वो साधारण तरीके से संभव नहीं है। तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी ने जिस स्थिति में हम हैं अभी, हमारे लिए एक बहुत असरदार और सरल तरीके का एक विधि विधान दिया हुआ है, जो प्रभुपाद जी स्वयं पूरा विश्व भर में जाके उसको प्रचार किया और समझाया, और उसका जो उदाहरण हम अभी हर जगह पे देख सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार योगा अभ्यास का, ध्यान योग, अष्टांग योग का अभ्यास का जो वर्णन कर भगवान अभी दे रहा है, सबके लिए असंभव है। विशेषकर कलयुग में कुछ लोगों के लिए संभव होगा, साधारण तरीके से जन सामान्य के लिए असंभव है। तो ये संभव कौन सा योगा पद्धति है, इसके बारे में हमें शास्त्र में बताते हैं। प्रभुपाद जी हमें एक पुराण है, इसका नाम है बृहन्नारदीय पुराण, उससे उल्लेख करते हैं कि कलयुग का जो वातावरण क्या है। कली युग, कली यानी कि कलह और कपट युग। यहाँ पे लोग छोटे छोटे चीजों के लिए झगड़ते रहते हैं, बाहर भी झगड़ते हैं, अंदर भी, उनका मन में भी झगड़ा हो रहा है। कलह और कपट, कपट यानी कि जो उनका स्वभाव में एक तरीके का जो अलग ही तरीके का जो बर्ताव होता है, अंदर में कुछ बाहर में कुछ, इसको बोलते हैं कपट। तो ये जो वातावरण है कलयुग में, इस तरीके का जो योग अभ्यास का जो भगवान ने इधर हमें समझाया हुआ है, वो संभव नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों में, विशेषकर बृहन्नारदीय पुराण में बताते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है, केवल केवल एक ही मार्ग है। क्या है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम युवा केवलम। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, हरि नाम, भगवान का पुण्य नाम जपना ही एक बड़ा योगा पद्धति है इस कलयुग में। इसलिए प्रभुपाद जी ने विश्व भर में जाके ये योगा आचरण अभ्यास करने के लिए सबको बोला, आप हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो, कीर्तन करो, प्रभुपाद जी ने बोला। क्योंकि ये कलयुग में जो सब लोग कर पाएंगे, सब लोग इसका अभ्यास कर पाएंगे, ये सब संभव है, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये योगा पद्धति दिया। और योगा क्यों करना है? क्योंकि जब तक योगा नहीं करेंगे, विशेषकर भक्ति योगा नहीं करेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होने वाला है।
हम फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर में आके पड़े रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में पड़े रहेंगे। हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है तो योगा अभ्यास करना है। और ये सबसे सरल और आसान तरीका क्या है? भक्ति योग का आचरण करना। और भक्ति योग क्या होता है? भक्ति योग शुरुआत होता है हरे कृष्णा मंत्र का जप करने से। केवल हरे कृष्णा मंत्र हर दिन नियमित तरीके से जप करते जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दूसरा कुछ भी करे नहीं करे अलग बात है, हरे कृष्ण मंत्र हर दिन जपा करें उसका, कम से कम 108 बार तो जप करें, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आपका जीवन धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहा है। और हमें जप करने का जो एक माला 108 बार से वो बढ़ाना है। और प्रभुपाद जी का आदेश है कि हमें कम से कम 16 माला जप करना है। इस कलयुग में हमें अपने आप को भौतिक संसार से बाहर निकालने के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी हमें आश्वासन देते हैं आप 16 माला जप कीजिए हर दिन, और 4 नियंत्रित तत्वों का आचरण उसका जो अनुसरण कीजिए। 4 नियंत्रित तत्व क्या है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हमें मांसाहार नहीं करना है, हमें जुआ नहीं खेलना है, नो गैम्बलिंग, और तीसरा नशा नहीं करना है, नशे में कॉफी टी भी आ जाता है, और चौथा जो है हमें अवैध स्त्री संग नहीं करना है। यानी कि विवाहित जीवन हमें जीना है। ऐसे नहीं कि बस हम विवाहित होने के बाद भी एक स्त्री दूसरे पुरुष के साथ, एक पुरुष दूसरे स्त्री के साथ ये सब संबंध रखना, इसको बोलते हैं अवैध स्त्री संग, इलीगल इलिसिट सेक्स बोलते हैं इसको। नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। 4 नियंत्रण तत्वों का आचरण करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। 16 माला जप करना और 4 नियंत्रण तत्वों का आचरण, ठीक है। तो इतने सारे कठिन नियम जो है ध्यान योग करने के लिए, अष्टांग योग करने के लिए, वो इस कलयुग में सबके लिए संभव नहीं है। उन नियमों का जो तत्व है विशेषकर कलयुग में प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति योग के माध्यम से दिया हुआ है। सरल तरीके से हम केवल उसका आचरण करें, बस हमें जो ध्यान योग करने से बेनिफिट मिलेगा उससे ज्यादा मिलेगा इस कलयुग में भक्ति योग आचरण करने का। भक्ति योग का आचरण कैसे होता है? हरे कृष्ण मंत्र जप करने से। बस शुरुआत में हरे कृष्ण मंत्र जप शुरू करें, धीरे धीरे बाकी सब नियम अपने आप हम उसको फॉलो करने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक का देखेंगे। श्लोक संख्या 13 और 14 साथ में है। भगवान बताते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्म विगतभीर ब्रह्मचारी वते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत मत्परः। भगवान बताते हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। वो सारे और नियम भगवान ने बताए ध्यान योग का, अष्टांग योग का, और योग तत्वों का जो विशेषकर जो तत्व है उसके बारे में भी हम इससे कुछ हमारा आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे विशेषकर हमें समझना है, बार बार भगवान यही बात बता रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को जानना। और भगवान कृष्ण कहाँ है? हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। तो परमात्मा यानी कि चतुर्भुज विष्णु के रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म लेके बैठे हुए हैं, चारों हाथ में लेकर वो हमारे हाथ में हमारा मन में बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो वास्तव में योगा
अभ्यास का उद्देश्य यही है कि इस परमात्मा का साक्षात्कार करना, जो हमारे मन में बैठे हैं। ध्यान योग का यही उद्देश्य है, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं हाँ, मेरा जो है शांति हो गया, मुझे ये हो गया, मेरा ये आसन कर लिया मैंने, ये प्राणायाम, ये सब हमारा सेहत ठीक हो गया, मेरा बीमारी ठीक हो गया। इसका उद्देश्य, ये उद्देश्य नहीं। ध्यान योग करने का उद्देश्य है मन में जो परमात्मा विराजमान है उनका साक्षात्कार करना। तो वास्तव में ये परमात्मा कौन है, हमने अभी अभी इसके बारे में चर्चा किया। परमात्मा वास्तव में स्वयं भगवान का एक स्वरूप है, भगवान कृष्ण का एक स्वरूप, जो हर जगह सर्वव्याप है। हर जीवात्मा के साथ परमात्मा उपस्थित है, और हर अणु अणु में, हर एटम में भगवान उपस्थित है। तो वास्तव में भगवान कृष्ण अंतिम लक्ष्य है, गति है, और विष्णु मूर्ति जो है वो इस ध्यान योग अभ्यास का लक्ष्य हो जाते हैं। तो पहला जो कंडीशन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोकों में, 13-14 श्लोकों में, कि हमें जब योगा अभ्यास करते हैं, एक ऐसे आसन में बैठ गए, और दूसरा कंडीशन हमने समझा हुआ पिछले श्लोकों में, और पूरा सीधा बैठना है, शरीर और गर्दन और सिर सब एक लाइन में रहना है, और आंखों को जो है यहाँ पे, यानी कि ये नाक के जो है ये पोर्शन में हमें उसको पूरा एकाग्रता करना है। और यहाँ पे एक और जो बात भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मचारी व्रते, तो न केवल आपको एकांत स्थल में, पवित्र स्थल में योगाभ्यास करना है, दूसरा ये भी है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसा नहीं कि आप हर दिन मैथुन सुख में लगे रहें और बस योगा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मन का पूर्ण तरीके से नियंत्रण करना आवश्यक है, यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं। हर तरीके का जो इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति है, उससे दूर रहना है। तो सबसे बड़ा जो इंद्रिय तृप्ति भौतिक संसार में जो है वो है मैथुन सुख, मैथुन भोग। तो प्रभुपाद जी हमें, एक बहुत बड़े ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य, उनका एक जो शिक्षा हमें इधर प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का जो उसका परिभाषा क्या है, उसका नियम क्या है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थौ सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रत्यक्षते। ब्रह्मचर्य यानी कि हमें हर तरीके से मैथुन सुख से दूर रहना, यानी कि कर्मणा मनसा वाचा, कर्मणा हमारे कार्यों में, हमारा मन में, हमारा वचनों में, हमें मैथुन सुख से दूर रहना, हर समय में, हर परिस्थिति में, हर जगह पे, सर्वावस्थाम सर्वदा, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। बहुत अच्छा जो है परिभाषा दे रहे हैं। हर समय में, हर जगह पे, और हर परिस्थिति में, किसी भी तरीके का जो कार्य हो, किसी भी तरीके का जो कर्म हो, किसी भी तरीके का जो विचार हो, कर्मणा मनसा वाचा, किस तरीके का जो बातचीत हो, उसमें हमेशा हम जो मैथुन सुख के बारे में सोचना नहीं है, बात नहीं करना है, कर्म करना नहीं है, उसका बात, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो विशेषकर योगा अभ्यास के लिए सबसे बड़ा जो योग्यता जो है, अर्हता जो है, हमें मैथुन सुख से अपने आप को दूर रखना है, त्याग करना है। इसलिए नो इलिसिट सेक्स। तो वैदिक संस्कृति में बचपन से ब्रह्मचर्य का जो उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। बच्चे जो होते हैं 5 साल के, उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था, और गुरु उधर पे उनको प्रशिक्षण देते थे, ताकि बच्चे जो है ब्रह्मचर्य के पालन में
कठिन तरीके से नियमों का पालन करें वो। तो इस तरीके से अभ्यास नहीं करेंगे तो ध्यान योग में विशेषकर कोई भी व्यक्ति योगा का अभ्यास नहीं कर सकता है। तो विशेषकर यहाँ पे एक जो बात हमें समझ में आ रहा है, ध्यान योग, ज्ञान योग में ब्रह्मचर्य पालन बहुत कठिन है। यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, नहीं तो वो अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जैसे शंकराचार्य जी बोलते थे, बिना संन्यास के, सब कुछ त्याग करने के बिना आप जो है वेदांत का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से बताते थे। तो विशेषकर भक्ति योग जब आएंगे, भक्ति योग में बताते हैं, जब आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ जीवन का कुछ नियम होते हैं। गृहस्थ जीवन में भी आप गृहस्थ का जो कर्तव्य नियम जो है, एक एक स्त्री और पुरुष एक विधि विधि नियम के साथ उनका विवाह हुआ है, तो उसको भी जो है भक्ति योग में ब्रह्मचारी कहते हैं। यानी कि वो पूरा नियम के साथ अपना गृहस्थ जीवन चला रहे हैं, गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं वास्तव में। दूसरे अन्य जो योग पद्धतियों में, ध्यान योग और ज्ञान योग में, ऐसे गृहस्थों को भी कोई मौका नहीं है। भक्ति योग में सब कुछ है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब शुरू किया अपना संस्था, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संस्था संघ इस्कॉन, वहां पे जो प्रभुपाद जी देख रहे तो पाश्चात्य राष्ट्र में लड़के लड़कियां ऐसे ही बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे रहते हैं। प्रभुपाद जी ने तुरंत क्या किया, उनको विवाह कराया, शादी कराया, मैरिज कराया। उन्होंने बोला ये ठीक तरीके का जीवन है। शुरुआत से प्रभुपाद जी ने स्वयं है उनको समझाया कि विवाहित जीवन, नियमित तरीके का जीवन जो है इम्पोर्टेंट है हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो भक्ति का जो आचरण, विशेषकर भक्ति योग का जो आचरण में उसको बोलते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी, क्योंकि वो केवल अपने पत्नी के साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए साथ है और मात्र केवल संतान उत्पत्ति के लिए वो मैथुन सुख का उपयोग करता है और बच्चे उत्पन्न करके उनको भक्ति में आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मेदारी लेता है। तो इस तरीके से वो केवल उसका उद्देश्य साधारण तरीके से जो लोग अपना गृहस्थ जीवन चलाते हैं ऐसा नहीं है, जो केवल घर गृहस्थी चलाना, उसी में पूरा मग्न रहना, ऐसा बात नहीं। एक भक्ति योग करने, आचरण करने वाले गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, उसका मन केवल भगवान सेवा में पूर्ण तरीके से तत्पर रहता है, पूर्ण तरीके से मग्न रहता है। इसी बात को भगवान ने पहले बता दिया है, पहले समझाया हुआ है। दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, जब हम भक्ति में इतना आसक्ति, रुचि हम आस्वादन कर रहे हैं, अन्य दूसरे जो भौतिक इंद्रिय सुख, भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो विषय है वो हम उसको छोड़ देंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमारा रुचि भक्ति में इतना बढ़ गया है, दूसरा जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का रुचि जो सब लोग पीछे भाग रहे हैं उसके प्रति आकर्षित नहीं होते, केवल भगवत सेवा में इतना मग्न हो जाते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में भी उनका पूरा उद्देश्य केवल भक्ति करने में मग्न है और कुछ नहीं है। दूसरे अन्य योग पद्धतियों में, ध्यान योग, ज्ञान योग में क्या होता है, वो बलपूर्वक इंद्रिय भोग करने से अपने आप को रोकना चाहिए। यहाँ पे भक्ति योग में क्या होता है, क्योंकि भक्ति में केवल भगवान का पूरा ध्यान है। कोई भी आप आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कुछ भी कहीं भी आश्रम में हो, केवल भगवान का सेवा कर रहे हैं तो बहुत अपने आप बहुत आसानी से आप भक्ति योग करने में आपको हो सकता है, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो भक्त को भगवत सेवा में इतना अच्छा रुचि मिल रहा है, रस मिल रहा है, दूसरे अन्य बहुत ही तरीके के जो विचारों से कोई उसका मतलब ही नहीं, ये बात है। तो यहाँ पे एक और बात जो भगवान बता रहे हैं, विगत भी यानी कि प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रशांतात्मा विगत भी, एक बात भगवान बताते हैं, विगत भी यानी कि जब तक हम भगवत सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हम इस भौतिक संसार के जो भय से बाहर नहीं निकल सकते।
हाँ, भी इन भय, विगत भी यानी कि निर्भय होना। तो जैसे भजुहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे। बहुत अच्छा एक कीर्तन है जो हमारे भक्त हमेशा उसका याद करते रहते हैं। जब तक हम भजुहुरे मन श्रीनंद नंदन, भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, मन में उनका स्मरण नहीं करेंगे, तो उनका अभय चरण का जो स्मरण नहीं करेंगे, उनका चरण अभय यानी कि बिना भय। भौतिक संसार में सब लोग भय से पीड़ित हैं। आहार निद्रा भय मैथुन। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, मैथुन को त्याग करना है। और भय, भय से भी हम मुक्त हो जाना है। भय से तभी मुक्त हो सकते हैं क्योंकि जब तक हम भक्ति में नहीं लगेंगे, भगवत सेवा में नहीं लगेंगे। सभी जीव जंतु इस भौतिक संसार में भय से पीड़ित है। वो बद्धात्मा जो है इतना भय से पीड़ित है, उसका स्मृति जो है भ्रष्ट हो गया है। भागवत में बताते हैं, भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईशदपेतस्य विपर्यो स्मृति। यहाँ पे कृष्ण भावनामृत वास्तव में एक आत्मा का स्वभाव है। वो स्मृति पूरा भ्रष्ट हो गया है अभी। तो इसलिए हम भय का अनुभव कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, भगवान का उपस्थिति नहीं है, भगवान का अस्तित्व का जो ज्ञान हमें नहीं है, तो हम डर रहे हैं, भय में जो है हमेशा मग्न हो जाते हैं। तो जब सभी चीजें भगवान के साथ संबंधित है, भगवान का जो है व्यवस्था है, इस तरीके से समझेंगे, कोई भय का बात ही नहीं। ये बात तो इस तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं। अभ्यास करना वास्तव में भक्ति का अभ्यास करने की जो बात होता है, तो तभी संभव हो सकता है जब हम एक गुरु के, श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में उस अभ्यास को ठीक ठीक करें। तो प्रभुपाद जी योगा पद्धतियों का जो तत्व है उसको समझाते समझाते भक्ति योग में सभी चीजें ऑलरेडी उपस्थित है, सभी सम्मिलित है इसमें, ये बात बता रहे हैं। तो वास्तव में ये जो आधुनिक तरीके का जो योगा अभ्यास जो लोग कर रहे हैं, इसमें कोई इन तत्वों का कोई अनुसरण ही नहीं करता है। बस अपने दिमाग से जो चल ट्राई कर रहे हैं और सबको इस तरीके से लोग को गलत गलत रास्ता दिखा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी अपने इस भगवत गीता का जो व्याख्या से हमें समझा रहे हैं, वास्तव योगा क्या है, रियल योगा क्या है और किस तरीके से हम अभ्यास करना है उसको। जो लोग सोचते हैं बोलते हैं योगा योगा, वो अलग ही है। वास्तव योगा यहाँ पे जो भगवान वर्णन कर रहे हैं, योगा का जो तत्व, वो हमें समझना है। और योगा तत्व भक्ति योग में सम्मिलित ऑलरेडी है। इस इधर पे हम देख रहे हैं पूर्ण तरीके से एकाग्र चित्त होकर भगवान के सेवा में लगे रहना। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं भागवत में, जब हम भगवान कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, तो वो ध्यान पूर्वक भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करने का जो उद्देश्य यही है कि वही साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण का उनका श्रृंगार करना, यानी कि हम पूरे वेदों का अध्ययन कर लिया है। पूरा वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यः, भगवान आगे बताएंगे। वेदों को अध्ययन करने का उद्देश्य भगवान कृष्ण को जानना। और जब हम भगवान कृष्ण स्वयं जो वेदों का अध्ययन करने से जानना है, उन्हीं का श्रृंगार कर रहे हैं, सजा रहे हैं, यानी कि हमने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया इस तरीके से। तो ये बात है। और विशेषकर जब भक्ति योग में लग जाते हैं, तो भक्ति योग का जो आनंद है, रस है, भक्ति रस, ये एक अलग ही तरीके का अनुभव हमें भक्तों को देता है, उच्च तरीके का जो अनुभव देता है।
बहुत अच्छा जो एक बात प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। एक आचार्य थे जिनका नाम यमुनाचार्य श्री संप्रदाय में, वो बताते हैं यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे, जब से मेरा मन कृष्ण पदार विंदे यानी कृष्ण का पाद पद्म में मग्न हो रहा है, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे नव नव रसधामनि उद्यतुम रंतुमासी, मुझे अलग अलग तरीके का जो है अलग अलग आनंद का अनुभव हो रहा है भक्ति रस में। नव नव रस, नया नया जो है भक्ति का अनुभव, भक्ति का आचरण से नया नया जो है आनंद का अनुभव हो रहा है और मुझे बहुत इसमें इतना आनंद मिल रहा है। तदवधि बाती तदवधि बत नारी संगम स्मर्य, और जब ये भक्ति योग में मैं लग गया हूँ, इतना मग्न हो गया हूँ और मुझे मैथुन सुख का कभी भी याद आ जाता है पिछले जो पूर्व जीवन का, तब मुझे इतना जो है घृण होता है उससे कि मुझे बस मेरा मुंह जो है थोड़ा ऐसे लेकिन बोलते हैं कि बहुत उदास हो जाता हूँ किसे मैं इससे तुच्छ आनंद में, जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं यन मई तो नादि गृह मेरी सुखम ही तुच्छ, ये मैथुन सुख जो है वास्तव में तुच्छ सुख, उसके पीछे भाग रहा था। तो भगवान का आनंद का सुख जो है वो अलग ही सुख है। तो इस तरीके से अपने आप जो है सभी तरीके के जो विधि नियम हैं और जो जो आवश्यकताएं हैं अलग योग पद्धतियों में, भक्ति योग में वो ऑलरेडी सम्मिलित है। ये बात हमने समझी। इस तरीके से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग, जैसे हमने बताया अलग अलग योग पद्धति एक सीढ़ी जैसा है, लैडर जैसा है, जो अलग अलग स्टेप तक पहुंच सकते हैं। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में, ये बात। तो हम ये समाप्त करेंगे, आगे अगला जो है विवरण अगले नेक्स्ट में देंगे। कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।